मिडल ईस्ट फिर से धधकने वाला है। किसी भी समय फिर मिसाइली हमले शुरू हो सकते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बैठक नाकाम होने के बाद सीज फायर खटाई में पड़ गया है। ईरान के साथ वार्ता विफल होने के बाद इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस से जो कुछ भी कहा, उससे ये तो साफ हो गया है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़ गए। हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम की शर्तों को लेकर टकराव सामने आया। अमेरिका ने ईरान पर शर्तें ना मानने का आरोप लगाया। नतीजा सहमति नहीं बन पाई। जेडी वेंस ने कहा, हमने 21 घंटे तक लगातार बातचीत की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हमने रेड लाइन साफ कर दी थी, लेकिन ईरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका ने काफी लचीलापन दिखाया, लेकिन ईरान पक्ष ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तीखे शब्दों में ईरान के प्रतिनिधि मंडल की आलोचना की, साथ ही ये भी बता दिया कि ये समझौता ना होना ईरान के लिए बेहद चिंताजनक हालत लेकर आने वाला है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ईरान ने कहा अमेरिका दबाव का खेल खेल रहा था। उनकी मांग बहुत ज्यादा थी, जो कि ईरान के हक में बिल्कुल नहीं थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि बातचीत बहुत गहन रही और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरा पक्ष कितनी ईमानदारी और संतुलन दिखाता है। पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध हटाने, युद्ध मुआवजा और पूरे क्षेत्र में जंग खत्म करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, पर अमेरिकी शर्तों पर सहमति जताना ईरान के लिए मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या सीज फायर टूट जाएगा और क्या हमले फिर से शुरू हो जाएंगे? उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकाते हुए कहा कि वो ईरान की मदद से खुद को दूर रखे। अगर चीन मदद जारी रखता है तो ये चीन के लिए घातक होगा, यानी कि अब तनाव बढ़ने के आसार हैं। खासकर चीन को सीधा निशाने पर लेने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। आपको बता दें, खबर है कि पिछले 48 घंटों में चीन के दर्जनों मालवाहक एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई दी है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। यानी इस्लामाबाद बैठक का नाकाम रहना और चीन का खुलकर सामने आना इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट में एक नया टकराव शुरू होने वाला है। जाहिर है, इससे पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा जाएगा। सवाल उठता है कि सीज फायर तोड़ने वाला पहला मिसाइल कौन दागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज।